नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। बता दें आपको कि खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां पर एक सियासी भूचाल आ गया है। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी दिल्ली से आपको बताते चले, जहां मनीष सिसोदिया ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्हीं के साथ साथ सत्येंद्र जैन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस बीच आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने दोनों के ही इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जिन्हें कोर्ट में भी पेश किया गया था और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है आम आदमी पार्टी को। सीजेआई ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट का रुख पहले करें। और साथ ही साथ इस बीच आपको बताते चलें कि मनीष सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ साथ सत्येंद्र जैन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इसी बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के साथ साथ तमाम विपक्ष के नेता भी केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में उद्धव सेना के सांसद संजय राउत ने भी प्रतिक्रिया दी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। संजय राउत का आरोप है कि सिसोदिया के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हुई, उससे साफ दिखता है कि केंद्र सरकार अपने विरोधियों की आवाज बंद कर रही है। सिसोदिया जी के ऊपर जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है केंद्र सरकार अपने जो विरोधी है उनको इस प्रकार से उनका आवाज़ बंद करने की कोशिश कर रही है। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे झारखंड हो, मैंने कहा कि वेस्ट बंगाल हो, जहाँ जहाँ उनकी सरकारें नहीं है, जहाँ जहाँ से सरकार को सवाल पूछे जाते हैं, उस सभी जगह पे सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके अपने विरोधियों को एक तो जेल में डाल रही है या उनको सरेंडर करने पर मजबूर कर रही है। मनीष सिसोदिया हो या हमारे यहाँ अनिल देशमुख हो या मैं खुद हूँ, नवाब मालिक हो, क्या कांग्रेस अपने भारतीय जनता पार्टी में या सत्ताधारी पार्टी में सभी संत और महात्मे बैठे हैं क्या? साधु बैठे हैं क्या? हिमालय से लाए हुए सब यहाँ बैठे? इस देश को दर दिन लूटा जा रहा है। जीवन बीमा किसने लूटा है? स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक का पैसा किसने लूटा है? सबको मालूम है। सरकार के दोस्त है, उनके बारे में एक नोटिस तक नहीं जा रही है और आबकारी जो उनकी जो पॉलिसी है उस बारे में मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर दिया। ऐसे निर्णय सरकार के होते, कैबिनेट के होते, एक व्यक्ति के नहीं होते। लेकिन केजरीवाल जी और इसी क्रम में आपको बताते चले कि पुलिस महानिदेशक ने आज समीक्षा बैठक की है, जहां पर नक्सलियों से निपटने के उपायों पर चर्चा की गई। जिला मुख्यालय में जिला नारायणपुर से खबर है, जहां पर नारायणपुर, कांकेर और कोंडा गांव के नक्सल अभियान की समीक्षा की गई। और इस बीच बताया गया है कि पुलिस के आला अधिकारी इस बैठक में शामिल रहे। यहाँ पर तीनों जिलों में तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बल के वरिष्ठ अधिकारियों से भी चर्चा की गई है। साथ ही साथ क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के दौरान सुरक्षा और सावधानियों के साथ साथ नक्सल अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। 2 दिवस में डीजीपी छत्तीसगढ़, एडीजीपी नक्सल ऑपरेशन एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जिला सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर एवं अन्य क्षेत्र में भ्रमण करते हुए जो फोर्सेस के जवान के साथ एवं उधर तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बल एवं पुलिस अधीक्षक अन्य अधिकारियों से जो रूबरू होकर जो वर्तमान में टीसीओसी के दौरान महोदयों का किस प्रकार के जो मोडस ऑपरेंडी, किस प्रकार को उनका घटना का अंजाम दी जा रही है, उन सब घटना के बारे में समीक्षा की गई थी। और आने वाले समय में इस टाइप का घटना पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए क्या कुछ सावधानी ले सकता है और अपना काउंटर एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, इस संबंध में काफ़ी विस्तार रूप से जवानों से, अधिकारियों से सबसे वार्तालाप हुआ। फिर उसके पश्चात आने वाले समय में हम लोग अपना कार्य को और किस तरीके से और बेहतर रणनीति के साथ कर सकता है, इस संबंध में विचार विमर्श हुआ। ये पूर्व में भी बस्तर संभाग के अंतर्गत विगत 4 वर्षों में लगभग 60 के आसपास जो कैंप स्थापित करके इलाके में नक्सलवादी अभियान के साथ साथ जो विकास कार्य को भी गति प्रदान की जा रही थी, उसमें काफ़ी एक उल्लेखनीय जो परिवर्तन मैदान में देखने को मिल रहे थे। नक्सली के
और मिर्जापुर में आरएसएस चीफ मोहन भागवत पहुंचे और एक दिन के प्रवास के दौरान मोहन भागवत ने मां विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचकर पूजन दर्शन किए हैं। बताया जा रहा है कि विधि विधान के साथ मोहन भागवत ने पूजा अर्चना की। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी काफी चुस्त और दुरुस्त दिखी है। साथ ही साथ बताते चलें आपको कि मोहन भागवत ने निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर को भी देखा और इसके बाद मोहन भागवत प्रयागराज के लिए रवाना हुए। और खबर कन्नौज से है, जहां एक तरफ जो है जातीय जनगणना की मांग पूरी नहीं हो पा रही है और दूसरी तरफ अब धार्मिक जनगणना की मांग उठा दी गई है और कन्नौज के सांसद ने धार्मिक जनगणना की ये मांग उठाई है। दरअसल लोकसभा कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये मांग उठाई गई। ठीक है, अखिलेश जी जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं तो मैं उसमें अपनी बात जोड़ते हुए मैं पहले देश में धार्मिक जनगणना होनी चाहिए। तो चूंकि हिंदुस्तान का जब विभाजन हुआ था तो संप्रदाय के आधार पर हुआ था, उसमें इसका पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। उस समय पर भारत में 7% अल्पसंख्यक थे, अब बढ़कर कितने हो गए हैं? तो देश में कितने मुस्लिम हैं, कितने ईसाई हैं, और इनकी भी एक जनगणना हो ताकि उसके बाद में फिर जाति की जनगणना हो, तो ताकि उसमें फिर लोगों को ये समझ में आ सके कि हमारे अधिकारों को, जिन अधिकारों की हम मांग कर रहे हैं उन अधिकारों के प्रति हमारे दूसरे। और फिरोजाबाद में जिला प्रशासन ने कुछ होटलों को सीज कर दिया है। आरोप यह है कि बिना पंजीकरण के ही ये कुछ होटल चलाए जा रहे थे और इसी बीच सिटी मजिस्ट्रेट ने टूंडला में एसडीएम के साथ ही थाना पुलिस के साथ मिलकर ऐसे तमाम होटलों पर छापेमारी की। इस दौरान होटल संचालक अपना पंजीकरण दिखा नहीं सके, इसीलिए ऐसे 3 होटलों को प्रशासन ने सील कर दिया है। इन होटलों को सील किया गया है, उनमें काका, हाईवे इन और एएम होटल शामिल है। कुछ शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पे कुछ अवैध गतिविधियाँ हो रही हैं और सराय एक्ट के तहत होटलों का पंजीकरण नहीं है, और उसी के सिलसिले में आज छापेमारी की कार्रवाई की गई है और सराय एक्ट में पंजीकरण नहीं है, इसलिए कमरे सील किए गए हैं। कितने होटलों को सीज किया गया है सर? करीब 3 होटल सीज किए गए हैं। सर इसके अलावा जिन सराय एक्ट पे लाइसेंस नहीं है उन पर भी क्या कार्रवाई होगी? डेली कार्रवाई होगी। खबर अब हमीरपुर से है, जहां एक महिला ने मनचले युवक को जमकर सबक सिखाया है। बता दें आपको कि एक महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यह महिला एक युवक की पिटाई कर रही है। मनचले को चप्पलों से इस महिला ने सरे बाजार पीटा है और ये जो पूरा मामला है मौधा कोतवाली इलाके के मराठीपुरा का बताया जा रहा है। ये वीडियो हम आपको भी दिखाते चले, जहां आप देख सकते हैं कि ये युवक खड़ा है जिस पर यह महिला चप्पलों की बौछार कर रही है। बताया गया है कि इस शख्स ने महिला के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद गुस्से में आई इस महिला ने इस युवक की पिटाई कर दी है। और इस वीडियो के बाद अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। यहां आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक जालौन ने अजनारी और बड़गांव में चौपाल लगाकर जनसंवाद किया। इस बीच उरई कोतवाली के अंतर्गत आने वाले गांव अजनारी और बड़गांव में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इराज राजा ने एक जन चौपाल लगाई है, जहां पर तमाम ग्रामीण पहुंचे और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भी अराजक तत्व आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की जो सूचना है वो स्थानीय पुलिस को जरूर दी जाए। साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों पर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया और कहा गया है कि आने वाले त्योहारों में आपसी सौहार्द बनाकर रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें। बिल्कुल चौकी हल्का स्तर से लेकर वरिष्ठ अधिकारी गणों के लेवल तक जैसा कि दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, तो हम लोगों ने जन संवाद का कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें कई दिनों से लगातार गाँव में मीटिंग की जा रही है सभी गाँव में, और ये मीटिंग हर स्तर पे हो रही है। तो उसी के क्रम में आज मेरे द्वारा बड़ा गांव और अजनारी 2 जगह पर मीटिंग्स की गई हैं, जो कि थाना उरई कोतवाली के अंतर्गत आते हैं। तो मीटिंग का उद्देश्य था, एक तो त्योहारों को लेकर कि सकुशल सभी त्यौहार मने, उसको लेकर था। दूसरा कानून व्यवस्था नियंत्रण को लेकर भी था कि जो भी शरारती प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए एक मैसेज भी देना था कि वो लोग कोई भी बदमाशी ना करें, अन्यथा हम उनके विरुद्ध।
और खबर अब लखनऊ से है, जहां दक्षिणी जोन की संयुक्त पुलिस टीम ने 3 शातिर अभियुक्तों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से एक देसी पिस्टल बरामद की गई, साथ ही साथ एक तमंचा, 2 मोबाइल फोन और ये सब चीजें बरामद की गई। साथ ही साथ तीनों शातिर लुटेरे जौनपुर के रहने वाले बताए गए हैं। गौरतलब है कि शातिर लुटेरों के हाथ में AK-47 का टैटू भी मिला है। पकड़े गए शातिर लुटेरे सुशांत सिंह, जिस पर 17 मुकदमे दर्ज बताए गए, जबकि दूसरे अपराधी जिसका नाम जयेश बताया जा रहा है उस पर 9 मामले दर्ज हैं। गुडलक तिवारी नाम का भी एक अपराधी पकड़ा गया, जिस पर 11 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। तो वहीं पुलिस की इस बड़ी कामयाबी पर DCP दक्षिणी राहुल राज ने गिरफ्तार करने वाली इस टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। 4 मुकदमे लूट के हैं, बाकी चोरी के हैं, 307 के हैं और आर्म्स एक्ट के भी हैं। गुडलक तिवारी पर 11 मुकदमे हैं। तो ये बहुत ही शातिर बदमाश हैं और इनके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ है, एक जिंदा कारतूस, एक 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है और 2 जिंदा कारतूस। जो 23 तारीख को शिवम त्रिपाठी से लूटी गई थी मोबाइल, वो मोबाइल भी बरामद हुई है और इसके अलावा भी इनके पास से 5 मोबाइल बरामद हुई है। ये सारे बदमाशों की जो हम लोगों ने क्रिमिनल हिस्ट्री निकाली तो ये सारे का मोडस ऑपरेंडाई भी एक ही था, पर्स छीनना, चेन छीनना, सर्राफे से भी लूट इनका है और मोबाइल छीनना। ये और लखनऊ में महज 9 साल के एक बच्चे श्लोक कुमार की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर इंसानियत को शर्मसार करने का काम किया है। दरअसल कोरोना काल में श्लोक के माता पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद कुछ परिजनों ने इस मासूम बच्चे की जमीन और इसका घर हथियाने की कोशिश की। तो वहीं इस मासूम बच्चे की चाची ने डीएम लखनऊ से गुहार लगाई है, जिस पर लखनऊ के डीएम ने संज्ञान लेते हुए कहा कि पूरी मदद की जाएगी, पूरी सरकारी मदद बच्चे को मिलेगी। घर और जमीन को कब्जा मुक्त बनाने के लिए आदेश भी जारी कर दिए गए। श्लोक 9 साल के ये बच्चा है। कल हमारे पास आए थे ये अपनी चाची के साथ में। इनके साथ जो जीवन में हुआ, इनके माता पिता गुजर गए। पहले पिता गुजर गए थे, उसके बाद में इनकी माता की कोविड के दौरान मृत्यु हो गई थी, ऐसा बताया गया। तो ये अपने नाना के यहाँ पर रह रहे थे, नाना इनके पालन कर रहे थे, लेकिन उनके नाना की डेथ भी हो गई। तो नाना की इकलौती बेटी थी इनकी मदर। तो नाना के भाई ने इनके जो संपत्तियां हैं उन पर कब्जा कर लिया था, ऐसा इनके द्वारा कल बताया गया था, जिसमें एक बूढ़ा का मकान था, एक इनका आवास है जो कि LDA ने आवंटित किया था, एक LDA। और शिवपुरी जिले की पौरी विधानसभा में BSP को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मंडलीय उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता कैलाश कुशवाहा ने इन दिनों पौरी विधानसभा क्षेत्र में सेंध लगा दी है। यहाँ पर कैलाश ने सदस्यता लेने के दौरान ही 20,000 कार्यकर्ताओं को जोड़ा। तब से लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। कम्हारी गांव में कांग्रेस नेता कैलाश कुशवाहा ने बीजेपी की नीतियों से आहत करीब 5 सैकड़ा लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। माननीय कमलनाथ जी बैराड़ में आए और मुझे कांग्रेस ज्वाइन कराई। जब मेरे साथ लगभग हमारा पौरी विधानसभा का 20,000 समर्थक मेरे साथ कांग्रेस में ज्वाइन करने आया। अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं माननीय कमलनाथ जी के हाथ मजबूत करूं, कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करूं और कांग्रेस पार्टी का काम तो गांव-गांव जाकर और अभी हमने बमारी गांव में लगभग 600-700 भाजपा के सदस्यों की कांग्रेस के लिए ज्वाइन कराई है और आगे भी कई। और रायबरेली में बिना तलाक दिए 5 बच्चों की मां से शादी करने पर लड़के की मां ने ही उसे बेदखल कर दिया है। तो वहीं इसी सिलसिले में महिला ने डीएम को भी एक पत्र सौंपा है। मेरा लड़का अशरफ अली 5 लड़कों की मां के साथ में चला गया, इसलिए हम उसको बेदखल कर रहे हैं अपने बच्चों से, अपने घर से और हर चीज़ से। मुझसे उससे कोई वास्ता नहीं है। आपके कहने सुनने में नहीं है हमारे कहने सुनने में। क्या हुआ क्या है? वो 5 लड़के की अम्मे के साथ करेगा शादी।
वो लड़की बेकार है, 4 बार उसका हो चुका है ये काम। वो गिरी औरत है। पहले आदमी से क्या तलाक है उसका? अभी तक उसने तलाक नहीं दिया। पहले आदमी। और अब रायबरेली की ओर रुख करेंगे, जहां बीएसएफ के जवान ने जलमऊ एसडीएम और तहसीलदार पर कागजों में हेरफेर कर दूसरे के नाम पर भूमि अंकित करने का आरोप लगा दिया है। मामला है जलमऊ के नगर पंचायत का, जहां पर एक बीएसएफ के जवान चंद्रकांत ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र देते हुए कहा कि जमीन जवान की मां के नाम पर है, पर कुछ दबंगों ने सत्ता का गलत इस्तेमाल करके एसडीएम और तहसीलदार की शय से फर्जी तरीके से सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर की और जो जमीन है उसे अपने नाम दर्ज करवा लिया। यहां तक कि दबंग जो विपक्षी भूमि है उस पर बुलडोजर चलाकर निर्माण कार्य भी करवा रहे हैं। अब जवान ने पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी से गुहार लगाई है और वहीं दबंग विपक्षियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। कि मेरे माता के नाम 20/4/1984 को ज़मीन वरासतन कहने की दर्ज हुआ था, जो कि अभी गलत कागजों और पैसे ले करके तहसीलदार उमेश चंद और एसडीएम जलमऊ के मिली भगत से फर्जी तरीके से ज़मीन को दूसरे के नाम अंकित कर दिया गया, जो कि हमारी बुजुर्ग माँ है और वाइफ। और मौके पर गए जब वो कब्जा करना शुरू कर दिए, भूमाफिया द्वारा कब्जा करना शुरू कर दिया। उनका काम है एग्रीमेंट कराना और कोई भी उसमें से कोई। खबर अब पंजाब के फतेहगढ़ से है, जहां फतेहगढ़ साहिब से खबर है। बताया जा रहा है कि घर में चल रही शादी के दौरान दूल्हे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल ये जो पूरा मामला है खमानों के लखनपुर गांव का है, जहां पर एक हत्याकांड हुआ और उसी हत्याकांड से जुड़े मामले में इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि खमीनों के लखनपुर गांव में 19 फरवरी को बेसबॉल से एक शख्स की हत्या कर दी गई। बलजीत सिंह की हत्या के मामले में ये तमाम जो कार्रवाई है पुलिस की तरफ से की गई है और एक और यहाँ पर पीड़ित परिवार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहा है, न्याय की मांग कर रहा है। और दूसरी तरफ इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों के परिजन, पुलिस उनके परिजनों को अवैध मामले में नामजद कर रही है। इस तरह के आरोप सामने आ रहे हैं। कोई पता नहीं है। मेरे बेटे का ब्याह सीगा, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਸੀ ਅੰਦਰੇ ਬਹੂ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਸਗਨ करे ने, बेटा भी मेरा घरे सीगा ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਘਰੇ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਦਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਕਹਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ गिरफ्तार किया ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਜਠਾਣੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, 4 ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਈਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ। और अब छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से खबर है। बता दें कि शिक्षा की आड़ में निजी स्कूल पैसों का व्यवसाय कर रहे हैं। शिक्षा के मंदिर में धन उगाही का अड्डा बन चुका है और इसी वजह से समय पर फीस नहीं देने पर कुछ छात्रों को परीक्षा से भी वंचित किया गया। जी सर, मेरे बच्चे जो है पिछले 10 सालों से मेरे 3 बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और मैं तो ये कई बार सुन चुका हूँ कि इस स्कूल में संविधान का उल्लंघन किया जाता है। ना ही बच्चों को यहाँ राष्ट्रगान माइक में बजा दिया जाता है और बच्चों को भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, संविधान के इन नियमों के बारे में बताया नहीं जाता है, जिससे बच्चा जागरूक नहीं हो पा रहे, ना ही उनको एक अच्छी शिक्षा मिल पा रही है। और ये जो स्कूल का जो मनमानी है ये अभी से नहीं है, ये कई सालों से चल रहा है। हर साल का यही इनका रवैया रहता है, यही बर्ताव रहता है बच्चों के साथ, उनके माता पिता के साथ, पालकों के साथ। हर तिमाही, 6 माही और वार्षिक परीक्षा के दौरान यही कृत्य किया जाता है। और माननीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण को मिली थी और उन्होंने फ़ोन करके मुझे बोला कि जा करके इसकी जांच करके आओ, आप क्या स्थिति है। तो मैं उसी जांच करने के सिलसिले में आया हूं और पालकों से मैं चर्चा हो गई है हमारी, कई पालकों से। अब प्राचार्य यहाँ पे है नहीं, वाइस प्रिंसिपल यहाँ मिल नहीं रही हमको, यहाँ इनके जो जिम्मेदार व्यक्ति हमको मिल नहीं रहे हैं। अब उनसे बात करके ही मैं जाऊँगा और पूरी रिपोर्ट जो है बना करके संयुक्त संचालक को सौंपूंगा कार्रवाई के लिए। नहीं दी जा सकती। शिक्षा का अधिकार कानून कहता है कि हमारे बच्चों को जो है शारीरिक, आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जानी चाहिए, यानी किसी भी प्रकार से जो है ये शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन